कल हमने ये पढ़ा था, कल ये पढ़ा था कि नहीं? कल हमने देखा यस था सर। कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन किसके काइनेटिक फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? नॉर्मल रिएक्शन के। जिसकी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी, क्या उस पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा? लगेगा कि नहीं? नॉर्मल यस रिएक्शन सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस सर। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा। मैं अगर आपको ये पूछूं कि कोई मेरा 10 केजी का वो है, कोई 10 केजी का ऑब्जेक्ट है और एक है मेरा 1000 केजी, वो मतलब 100 केजी का, सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू म्यू दोनों में, तो किसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा? 1 पे या 2 पे? फ्रिक्शन फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा? हाँ, सर 2। 2 पे। 2 पे क्योंकि वेट नीचे की तरफ लगेगा, इसका डाउनवर्ड रिएक्शन अपवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, फिर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। काइनेटिक हो चाहे स्टैटिक हो, फ्रिक्शन आपका ज्यादा लगेगा। अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या देखना है? डायरेक्शन देखनी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की एक्चुअली में डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन क्या होती है? फॉर अ सरफेस द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू इट्स रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी कि जो सरफेसेस आपके स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जो भी सरफेसेस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, मान लो ये आपका रेस्ट पे है और ये आपका डाउनवर्ड मूव कर रहा है, क्या इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, मान लो इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, चलो इसको 2 मान लो। अगर ये रेस्ट पे है तो V2 क्या हो गई? 0 हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। यस सर। V1 को मैंने मान लिया, V को मान लिया 1 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये मेरी V1 की वैल्यू है? तो अब मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी, क्या? V1 2 वेलोसिटी ऑफ 1 रिलेटिव टू 2, तो क्या होगी? V1 माइनस के V2 होगी कि नहीं होगी? V1 माइनस के V2 होगी ना? यस सर। V1 माइनस के V2 होगी, तो V1 क्या है? 1 और V2 क्या है आपका? 0। तो क्या गया? 1 मीटर पर सेकेंड आया। अब हम क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं और इसको वाई डायरेक्शन इसको ले रहे हैं, इसको इस वाली को नेगेटिव ले रहे हैं। तो क्या मेरा इस डायरेक्शन में V1 वेलोसिटी आई, रिलेटिव वेलोसिटी V1 2 आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। तो इसलिए क्या बोला? जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी उसके जस्ट अपोजिट आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में, तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन जस्ट इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में हो जाएगा? यस सर। कितना यस लगेगा? सर। कितना लगेगा ये हमने पीछे पढ़ा कि एफ के इक्वल टू म्यू इंटू एन। सिमिलरली अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ लगेगा? यस सर। डिपेंड करता है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्लियर है इतना? यस सर। जैसे ये तो इंक्लाइंड प्लेन की बात रही, अगर आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव कर रहा हो कोई ब्लॉक, तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉक मूव कर रहा है किससे? 1 मीटर पर सेकेंड से, तो इस पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? कोई बताएगा मुझे? फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट। राइट या लेफ्ट? राइट लेफ्ट बताओ, राइट लेफ्ट? लेफ्ट। सर लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट की ओर। इस डायरेक्शन में होगी फ्रिक्शन की फोर्स, फ्रिक्शन की डायरेक्शन। क्लियर है आपको कि आपका अगर यस सर। ब्लॉक आपका राइट साइड में जा रहा है V1 लो किसी भी वेलोसिटी से, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब वेलोसिटी की यस हमेशा सर। अपोजिट लगेगा। अब इधर देखो कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट है, अभी जो जो म्यू था ना, अभी हमने म्यू पढ़ा था, जो ये जो म्यू पढ़ा था हमने, ये जो म्यू पढ़ा था, यस सर। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? अब देखो, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस मटेरियल इन कांटेक्ट, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट किस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप के दो सरफेस कांटेक्ट में हैं। जैसे आप देखो कि आप अपने हाथ को लेके दीवार पे घुमाओ, ऐसे स्लाइड, ऐसे 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 करे, रब करो दीवार पे, ऐसे ऐसे करके करो,
जब दीवार पे ऐसे करोगे तो आपको हाथ में फील होगा कि दीवार में भी ना कुछ रफनेस है, दीवार की Yes, कुछ sir. रफनेस है, और उसी हाथ को आप ग्राउंड पे अपने टाइल के ऊपर रफ करोगे, जब ऐसे ही घिसोगे तो आप देख पाओगे कि दीवार में कुछ ज्यादा रफनेस थी लेकिन टाइल में कम रफनेस है, Yes, होती है कि sir. नहीं? Yes, तो इसका sir. मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, या फिर आप देखो रोड पे आप देखोगे तो रोड की रफनेस ज्यादा होती है या आपके टाइल की घरवाले की? रोड की रफनेस ज्यादा होती है। रफनेस का क्या मतलब है? रफनेस का मतलब होता है कि ऐसे जो सरफेस पे हमारी ऊंची नीची जगह होती थी ना, इस टाइप की, Yes, sir. जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट की इंटरलॉकिंग होती थी। इंटरलॉकिंग ऐसे इन्हीं इन्हीं में होती थी ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से है, Yes, sir. ऐसे ऐसे इंटरलॉकिंग होती थी। Yes, sir. तो क्या जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी? Yes, भाई sir. रफनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, और जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी क्या उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? Yes, sir. है? Yes, sir. इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो सरफेस पे डिपेंड करता है, कि जिसकी ज्यादा फ्रिक्शन वो होगा, रफनेस होगी, उसमें इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका ज्यादा होगा। अब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं मैं। आप अभी क्लास खत्म हो जाए, क्लास अभी तो मत करना, कल करना। एक ईंटा लेना, छोटी सी ईंट लेना, और उसको रस्सी से बांधना। उसको रस्सी से बांध के पहले आप अपने घर में ही, टाइल्स फूटना नहीं चाहिए लेकिन मम्मी मारेंगे वरना, टाइल के ऊपर रखो, रस्सी से उस ईंट को खींचो आगे की तरफ। आपने थोड़ा सा दूरी तक खींचा, आपने फोर्स को फील किया कि कितना ताकत मुझे लगानी पड़ रही है इसको खींचने में। सेम ईंट को आप ले जाके रोड पे रख दो। अब रोड पे रख के खींचो उसको, तो किस पे आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी खींचने के लिए? सर रोड पे। रोड पे क्यों करनी पड़े, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? सर क्योंकि उसकी रफनेस मतलब ज्यादा होती है और हाँ, एक्चुअली फ्रिक्शन में फोर्स भी आपको, हाँ, आपको जब हम फ्रिक्शन पढ़ा रहे थे आपको ये कंसेप्ट पहले से पता था, आपको ये चीजें आती थी, बस आपको ये नहीं पता था कि इसको टेक्निकल वर्ड्स के फॉर्म में कैसे बोलते हैं। अब अगर हम टेक्निकल वर्ड्स में उसको बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि सर, जो रोड और ईंट था, हमारा ईटा जो था, रोड और ईंट के बीच का कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा था एज कंपेयर टू टाइल्स और ईंट के बीच में, इसीलिए हमें रोड पे ईंट को खींचने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से ईंट और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। यस सर। ये रहा आपकी टेक्निकल लैंग्वेज में। लेकिन आपको विदाउट टेक्निकल बताए हुए आपको ये पता था कि ईंट को अगर हम रोड पे खींचेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू उसी ईंट को आप किसी टाइल के ऊपर खींचेंगे तब कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यस सर। समझ में आया आपको कि सरफेस पे डिपेंड, सेम ईंट थी, सरफेस चेंज हुए थे, आप उसी ईंट को आपने टाइल पे रखा और उसी ईंट को रोड पे रखा, ईट सेम थी, एक सरफेस तो सेम था, दूसरा सरफेस चेंज हो रहा था। तो किस पे डिपेंड करता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? सरफेस कॉन्टेक्ट पे, कौन से मटेरियल्स हैं या फिर कौन से सरफेसेस आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसी पे डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है यस इतना? सर। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस कॉन्टेक्ट। एरिया ऑफ सरफेस कॉन्टेक्ट का क्या मतलब है भाई? एरिया ऑफ सरफेस कॉन्टेक्ट का मतलब होता है, देखो मान लो हमारा पहले ये देखो एफ आर हमारा क्या होता था, म्यू एन है कि नहीं है? म्यू एन। यस। अब म्यू एन है अगर, तो क्या इसमें कहीं एरिया से कुछ दिख रहा है रिलेटेड, कुछ भी एरिया से रिलेटेड? देखो नॉर्मल रिएक्शन आपकी सिंपल इक्वेशन ऑफ वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके निकालते हैं। म्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है जो कि सरफेसेस पे डिपेंड करता है, एरिया पे यहाँ कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या यस एरिया कुछ भी डिपेंड? अभी नो आपको सर। अब उसकी मैं आपको फीलिंग देता हूँ। मान लो एक ब्लॉक था, ये कोई ब्लॉक है, उसके अंदर इतनी सारी बड़ी बड़ी इंटरलॉकिंग बनाता हूँ थोड़ी, जिससे कि हमारा थोड़ा सा समझ में आए। ये इंटरलॉकिंग थी,
अब एक नीचे का सरफेस था कोई आपका, ऐसे कांटेक्ट में थे, ये आपका 10 केजी का ब्लॉक था, है। और 10 केजी का एक और ब्लॉक है, छोटा है लेकिन वो लेकिन थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में छोटा है, ऐसे है। तो इसकी इंटरलॉकिंग कैसे हुई, इस सरफेस के साथ वो थोड़ी ज्यादा इंटरलॉकिंग। अच्छा एक बात बताओ, इसका भी मास 10 केजी है और इसका भी मास 10 केजी, इंटरलॉकिंग किस में जाता है, फ्रिक्शन फोर्स किसकी वजह से होता है, इंटरलॉकिंग की वजह से होता है कि नहीं होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका इंटरलॉकिंग की वजह से होता है कि नहीं, यस सर। इंटरलॉकिंग की वजह से होता है। तो मुझे ये बताओ फर्स्ट वाले में इंटरलॉकिंग ज्यादा है या सेकंड वाले में, इंटरलॉकिंग किस में ज्यादा दिख रही है आपको, देखो सर यहाँ 1 पे। 1 पे इंटरलॉकिंग कम है बेटा, देखो इनके बीच में स्पेस दिख रहा है, मुझे स्पेस दिख रहा है, इसमें देखो इंटरलॉकिंग ज्यादा है, इसमें इंटरलॉकिंग क्यों ज्यादा है, देखो फर्स्ट वाला जो आपके जो ये इंटरलॉक एरिया है, इतने सारे एरिया पे 10 केजी फोर्स लग रहा है, 10 केजी फोर्स लग रहा है, और इसमें इतने कम एरिया पे 10 केजी फोर्स लग रहा है, तो एरिया अगर कम हो रहा है तो क्या प्रेशर आपका बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं, यस प्रेशर, सर। जो यस सर। प्रेशर बढ़ जाता है तो आपका इस सेकंड केस में इंटरलॉकिंग बढ़ जाता है, लेकिन आपका टोटल फ्रिक्शन फोर्स सेम लगता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में मान लो इंटरलॉकिंग इतना हुआ, इतना हुआ, 4 में इंटरलॉकिंग हुआ लेकिन इतना हुआ, ओनली इतना हुआ, इतना इंटरलॉकिंग हुआ, तो आगे बढ़ने के लिए इन चारों को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ने के लिए यस ब्लॉक, सर। इन चारों को हटाना पड़ेगा। और मान लो अब ये सेकंड वाले केस में 2 में इंटरलॉकिंग हुई, मान लो 2 में इंटरलॉकिंग हुई लेकिन ज्यादा हुई, 2 में इंटरलॉकिंग हुई लेकिन ज्यादा हुई, तो क्या इन दो को भी हटाने के लिए ज्यादा फोर्स लगा, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यस सर। यहाँ पे अगर 4 में इंटरलॉकिंग हुई थी तो कम 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 इंटरलॉकिंग हुई थी ना, अब 2 में हुई है तो आपकी ज्यादा ज्यादा इंटरलॉकिंग हुई है, पूरा इंटरलॉकिंग हुई, दिख रही है आपको पूरा इंटरलॉकिंग, यस सर। इसका मतलब आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता, कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपका साइकिल का टायर पतला है या मोटा है, इट डजंट मैटर, आपका फ्रिक्शन फोर्स जितना लगना था उतना ही लगेगा, जितना वेट उसके ऊपर रखोगे आप उसी के अकॉर्डिंगली आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। यस सर। समझ में आया, क्यों नहीं करता, ये मैंने आपको बताया इंटरलॉकिंग की वजह से, कि जब एरिया ज्यादा होता है तो इंटरलॉकिंग कम हो जाती है, तब भी उसकी वजह से कम फोर्स लगाना पड़ता है। अब जब एरिया कम हो जाता है तो आपकी इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाती है, तो सेम फोर्स उस टाइम पे भी लगाना पड़ता है। समझ पा रहे हो कि यस नहीं, सर। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सरफेसेस, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तब भी उसके ऊपर उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जितना कि 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा था, यस सर। फ्रिक्शन फोर्स आपका उतना ही लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, क्योंकि मोशन में जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अब देखो इस बंदे को देखो, फर्स्ट वाले बंदे को, ये बंदा आइस के ऊपर सिंपली तैर पा रहा है, मतलब स्लाइड कर पा रहा है, तैरना बोल रहा हूं मैं, स्लाइड कर पा रहा है, क्या ये सिंपल जो मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं क्या उनके ऊपर हिली एरिया होता है, क्या उनके ऊपर ऐसे स्लाइड कर पाएगा इतना इजीली, कर नो पाएगा, सर। नहीं कर पाएगा ना। ये एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट वाले पॉइंट की, इसका मतलब सरफेस टू सरफेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है। जैसे ये वाला यस देखो, सर। ये क्या आपका ब्रेक है, ये आपका ब्रेक है, ये जो दिख रहा है ना ब्रेक शू है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इतना सारा, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये आपका क्या होता है, एक बहुत ही हार्ड मटेरियल लगाया जाता है, बहुत ही हार्ड मटेरियल लगाता है। जैसे इधर देखो ना, पेडल पेडल दब रहा है तो ये आगे की तरफ हो जा रहे हैं, पुश कर रहा है, तो इसको यहां से ये इसको आगे की तरफ पुश करता है, आगे की तरफ पुश करता है, तो ये पेडल्स के बीच में व्हील आ जाता है, जैसे बीच में आया तो दोनों तरफ से फ्रिक्शन फोर्स लगता है और आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। यस सर। तो जैसे ही गाड़ी की स्पीड कम होती है, क्यों होती है, क्योंकि दोनों साइड से जब व्हील होता है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाया जा रहा होता है, जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं।
काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाता है। और ये जो यस सर। बीच में शूज, लेदर बोलते हैं या फिर इसको शूज बोल देते हैं, ब्रेक शूज। ब्रेक शूज का जो हार्डनेस और रफनेस जो होता है ना, आपने आपने वो देखा होगा, रेगमाल, रेगमाल सुना है आपने, जिससे एकदम लोहे पे जंग लग जाती है, यस सर। लोहे पे जंग लग जाती है, वो उस पेपर को, उस पेपर से लोहे की जंग को हटाते हैं, थोड़ा हार्ड मटेरियल होता है उस पे, उस टाइप का मटेरियल होता है इसका ब्रेक शूज का, ब्रेक शूज का यस उस टाइप सर। का मटेरियल होता है कि क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रिक्शन की जरूरत होती है। जब आपकी गाड़ी स्पीड में चल रही है तो आप क्या चाहोगे, आपकी अच्छे से ब्रेक लगे कि जिससे कि कोई अगर हमारे आगे आ जाता है तुरंत हमारी गाड़ी रुक जाए, यही चाहते हो ना। यस सर। तो इसीलिए हम Yes, उस sir. सरफेस को, जो ब्रेक शूज होते हैं उनमें हाई रफनेस देते हैं, रफनेस बहुत ज्यादा देते हैं, जिससे कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा से ज्यादा लगे। अगर ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो फायदा क्या है, हमारी गाड़ी जितना डिस्टेंस पे हम चाहेंगे उतना जल्दी रुक जाएगी। यस सर। समझ में आ रहा है। तो क्या समझ में आया कि यस काइनेटिक सर। फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो ओनली किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेसेस पे, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट, यानी किस टाइप के दो ऑब्जेक्ट या दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ओनली रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। रिलेटिव वेलोसिटी यस की सर। डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, अगर किस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी उसके अपोजिट लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा ये इस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो 10 मीटर पर सेकंड से हो चाहे 1000 मीटर पर सेकंड पे हो, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा। यस सर। क्लियर है सबको। यस सर। ओके देन, अब इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे, 3 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन को करके बताओ, और आंसर कोई नहीं बताएगा, सिर्फ डायरेक्शन बतानी है आपको, आंसर कोई नहीं बताएगा, मैं पूछूंगा खुद से, हैंड रेस करेंगे ओनली। हुआ किसी का, शगुन, हुआ शगुन। सर कर रहा हूँ। ओके ओके करो। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, डायरेक्शन निकालनी थी बस। सर इसमें बस डायरेक्शन ही निकालनी है कि ये हाँ बैकवर्ड ओनली, जाएगी या फॉरवर्ड। ओनली डायरेक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की ओनली डायरेक्शन बताने। आप क्वेश्चन को देखो जरा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एट द गिवन इंस्टेंट, ओनली ऑन डायरेक्शन बतानी है आपको, और कुछ नहीं बताना। सर कर लिया। ओके शगुन का हो गया, नीलम आपका हो गया, ऋषभ। सर कर लिया। ओके नीलम आप बताओ क्या आंसर है इसका। सर पहले का बैकवर्ड होगा और जो ऑन द ग्राउंड एग्जैक्ट बाय द ब्लॉक होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ओके अच्छा शगुन, यस सर। सेम है आपका कि डिफरेंट है। ये सर यही है।
ओके, कशाफ, ऋषभ कसाब। ओके, फर्स्ट का बैकवर्ड, सेकंड का फॉरवर्ड। ओके, देखो अपवर्ड किसका आ रहा है आंसर? अपवर्ड दिव्यांशु रघुवंशी। अपवर्ड कैसे आ सकता है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स मैंने आपको बताया था, काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी। देखो देखो, अभी आप देखो, जिसका नहीं आया है वो लोग देखो। आपको क्या दिख रहा है? आपको मान लो ये ब्लॉक है 1 और ये ग्राउंड को मान लेते हैं 2। चलो, या फिर ब्लॉक ही ले लेते हैं वी बी और वी जी। ये ग्राउंड आपका रेस्ट पे है, तो वी जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। और वी बी क्या दिया है आपको? 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप यस सर। वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या आएगा? वी बी माइनस के वी जी होगा यस सर। कि नहीं? जब वी बी माइनस के वी बी क्या है आपका 5, वी जी क्या है 0, तो 5 मीटर पर सेकेंड आया। आपको यस 5 सर। मीटर पर सेकेंड आ रही है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बना लो, किस डायरेक्शन में आ रही है? इसको अगर पॉजिटिव माने, इसको पॉजिटिव एक्स और इसको पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रही है ना वेलोसिटी, पॉजिटिव आ रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड। क्या है ये? यस वी सर। बी जी। तो हमने क्या बताया था? रिलेटिव वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव एक्स में है, तो फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव एक्स में लगेगा। यस सर। हाँ, सिमिलरली आप क्या करो? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक निकालो। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस के वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है? 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या है? 5। कितना आया? माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब नेगेटिव एंड एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी। यस सर। इसका मतलब ये ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है? ग्राउंड की वेलोसिटी, अगर आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या? यस 5 मीटर सर। पर। ये क्या है? वी जी बी। ये आपकी 5 मीटर पर सेकंड। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। यस सर। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये कैसे निकाला? फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली? आपने यस पहले सर। ब्लॉक की, अभी देखो, अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो इतना नहीं करेंगे जमेला की डायरेक्शन निकालने के लिए। आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा फिर कि डायरेक्ट वेलोसिटी देख के ग्राउंड रेस्ट पे है, डायरेक्ट आप फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बना दोगे। दोनों की, दोनों में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बना दोगे आप आगे चल के। ये उसी की एक्सप्लेनेशन है आपके लिए। अब ये क्वेश्चन बनाओ, इसके लिए भी आपके पास 3 मिनट है। करो इसको। शकुन, नीलम, दिव्यांशु, आप तीनों का हो गया क्या?
नो सर। सर हैंड कर रेज रहे किया, हैं अभी। अच्छा हैंड रेज किया है सर ना कर आपने, रहे इसलिए हैं। हैंड रेज किया है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे एक्चुअली। हुआ कि नहीं हुआ अभी? टफ क्वेश्चन नहीं है यार ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्शन ही तो निकालनी है आपको। हाँ, ओनली डायरेक्शंस निकालनी थी आपको। लेफ्ट कौन से वाले पे बेटा? बैकवर्ड फॉरवर्ड, ए पे बैकवर्ड है और बी पे फॉरवर्ड है। ओके अच्छा ये बताओ, पहले हम ए ब्लॉक को देखते हैं। ए ब्लॉक को देखते हैं, तो जब ए ब्लॉक को देखेंगे तो हम पहले वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो क्या आएगा? सर वी अपवर्ड ए और डाउनवर्ड। माइनस अपवर्ड। सर अपवर्ड और डाउनवर्ड। बेटा अपवर्ड डाउनवर्ड फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग सकते हैं जब वेलोसिटी अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है? तो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट लगते हैं ना, लगते हैं कि नहीं? अभी आप देखो इस क्वेश्चन को समझो आप, अभी मैं करवा रहा हूं, वी ए माइनस के वी बी, यहां पे किसी को कंफ्यूजन? नो वेलोसिटी ऑफ सर। ब्लॉक ए निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस के वी, वी ए क्या है आपका 10, वी बी क्या है? वी बी क्या है? अरे वी बी की वेलोसिटी क्या है? 20। 20। तो 20 यहां पुट कर दो, तो क्या आएगा? माइनस के 10 मीटर पर सेकंड आई कि नहीं आई? ब्लॉक ए की वेलोसिटी क्या आई? यस सर। माइनस के 10 मीटर पर सेकंड। तो माइनस के 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? मान लो ब्लॉक ए का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो माइनस के 10 मीटर पर सेकंड क्या मतलब यही है कि 10 मीटर पर सेकंड माइनस क्या आई है? क्या ये वी ए बी है कि नहीं? क्योंकि देखो यस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है और नेगेटिव एक्स एक्सिस आपकी इस डायरेक्शन में है। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो तो नेगेटिव का मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आई है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में होगा? F1 ए पे यस सर। होगा कि नहीं? जस्ट वेलोसिटी के अपोजिट। सिमिलरली अब मैं इन दोनों के, क्या इन दोनों के बीच की वजह से बी पे भी कोई फ्रिक्शन होगा? फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जिससे हम क्या बोलेंगे? अब हम क्या निकालें? सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव यस वेलोसिटी ऑफ सर। बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा? वी बी माइनस के वी ए होगा, होगा कि नहीं? यस सर। वी बी क्या है आपका 20, वी ए क्या है 10, तो क्या सर है 10 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर अब सेकंड। ब्लॉक बी पे अभी हम इस सरफेस के बारे, ऊपर वाले सरफेस की वो निकाल रहे हैं फ्रिक्शन, ऊपर वाले सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो ये आपका बी ब्लॉक है, प्लस के 10 मीटर पर सेकंड आया, तो क्या इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है? वी बी ए 10 मीटर पर यस सेकंड। सर। तो क्या अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो बी ब्लॉक के ऊपर क्या ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? यस लगेगा कि सर। नहीं? इस डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब सिमिलरली क्या ये नीचे वाला सरफेस भी इसके ऊपर बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा? लगाएगा ना? यस सर। तो यहाँ पर फॉर ब्लॉक अब क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या करोगे? वी बी माइनस के वी जी, ये लिखूंगा।
अगर Yes, ग्राउंड sir. आपका रेस्ट में है तो वीजी क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, रेस्ट में है ना Zero. आपका, ये अगर रेस्ट Yes, पे है sir. तो ये इसका वेलोसिटी जीरो होगा। वीबी क्या है आपका 20, मैंने वीजी क्या है जीरो, तो ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, हुआ कि नहीं। Yes, sir. तो आपका ब्लॉक अब दोबारा से फ्री डायग्राम बनाओ इसका, नीचे वाले फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में हुआ वी बी जी, कितना हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 meter per देखो second. अगर ये इस डायरेक्शन में तो क्या फ्रिक्शन फोर्स हमारा नीचे वाले सरफेस से इस डायरेक्शन में लगेगा एफ आर, लगेगा। Yes, sir. तो इसका मतलब इसको और इसको हम दोनों को कंबाइंड करके लिखें, बी ब्लॉक को ड्रॉ करें, तो हमारे बी ब्लॉक पे एक्चुअल में फ्रिक्शन कैसे लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऐसे इस ये वाला, और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा हमारा ऐसे, इसकी वजह से, इस रेस्ट वाले ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शन फोर्स ये लगेगा। मान लो इस पे ग्राउंड लिख दो चलो, और इस पे क्या लिख दो ए ब्लॉक, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किसकी वजह से, ए ब्लॉक की वजह से। Yes, sir. समझ में आई डायरेक्शंस, Yes, sir. कैसे बनाई डायरेक्शन, क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. ये आपको और अच्छे से एक्सप्लेन है सारी चीजें रिटन में, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज। अब हम आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी तक हम क्या पढ़े थे, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन कब पिक्चर में आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आता है जब आपका Motion में होगा. ऑब्जेक्ट मोशन में हो। लेकिन मोशन में आने से पहले ऐसा भी तो होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तब भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। Yes, sir. अब फ्रिक्शन फोर्स जब लग रहा है, मान लो ये ब्लॉक था, इसका वेट है मान लो 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन, और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये मैं मान रहा हूं ऐसे ही मान रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने मान लिया इसका 0.5। ये स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक। तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या म्यू एन होता है। अगर Yes, आपका sir. वेट 100,000 न्यूटन है तो क्या आपका नॉर्मल रिएक्शन भी उतना ही हो जाएगा, 1000 न्यूटन होगा कि नहीं। Yes, sir. क्या होगा म्यू कितना 0.5 इंटू 1000, यानी कि अगर मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा सकता है, 500 न्यूटन, कितना लगा सकता है, Yes, sir. 500 न्यूटन। तो हमें ये चीज पता चल गई, इसको हटा देता हूं मैं, हमें ये चीज पता चल गई कि ये जो ब्लॉक है, ये ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर 500 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स मैक्स टू मैक्स लगा सकती है। मैक्स मैक्स कितना लगा सकती है, 500 न्यूटन का फोर्स। अब इसने इस बंदे ने इस पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन। तो मुझे ये बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स आपका जो होगा, एफ आर की जो वैल्यू होगी, कि एफ आर की वैल्यू क्या होगी, 500 न्यूटन होगी, या फिर एफ आर की वैल्यू 10 न्यूटन होगी, या फिर एफ आर की वैल्यू 100 न्यूटन होगी। 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से। पहले इस पर्सन ने इस 1000 न्यूटन के ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और तब आप ये बताओ फ्रिक्शन फोर्स ये कितना लगा रहा होगा। अब ये फोर्स अगर इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं। Yes, sir. तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा जब ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बताओगे आप। सर दूसरे वाला 10 न्यूटन। 10 न्यूटन क्यों होगा बेटा, सर क्योंकि जितना वो फोर्स लगा रहा है, और ये जो हमारा फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बेटा एक्चुअली में होता क्या है कि जितना आप फोर्स लगाओगे, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलता है कि भाई मेरी लिमिट फिक्स है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मेरी लिमिट फिक्स है, कि मेरा एक स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है दोनों सरफेसेस के बीच का, और उसका जो वेट होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मैं उतना फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता हूं, उतनी देर तक किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रख सकता हूं। अगर किसी ने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो मैं ऑब्जेक्ट को रेस्ट में नहीं रख पाऊंगा, वो मेरी औकात के बाहर हो जाएगा। अगर इसने मान लो 100 न्यूटन अप्लाई किया था, इसने क्या किया था 100 न्यूटन अप्लाई किया, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा आपका 100 न्यूटन।
होगा कि नहीं? अरे होगा ना। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर इसने 400 न्यूटन Yes, अप्लाई sir. किया, 400 न्यूटन अप्लाई किया, तब भी आप देखो आपकी इसकी मैक्सिमम लिमिट से कम है। एफ मैक्स कितना है, एफ आर मैक्स कितना है आपका, 500 न्यूटन। तब भी इसकी मैक्सिमम लिमिट से कम है, तो कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ये, 400 न्यूटन। जब तक ये 400 Yes, sir. 900 फ्रिक्शन अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तब भी ब्लॉक मोशन में नहीं आएगा, तब भी ब्लॉक मोशन में नहीं आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा आपका, 499 हो जाएगा। Yes, sir. जैसे अगर आपको कलर के हिसाब से दिखाऊं कि अगर ये 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा था, 10 न्यूटन, तब आपका फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था। अगर ये आपका, ये अगर आपका 30 न्यूटन अप्लाई कर रहा था, 30 न्यूटन, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा था, 30 न्यूटन का। जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अनटिल अनलेस, जब तक ये 500 अप्लाई नहीं कर देता। जब तक कितना, 500। जैसे ही इसने 500 प्लस फोर्स अप्लाई करने लगा, इसने अप्लाई किया 501 न्यूटन, अब इसने बोल दिया भाई फ्रिक्शन फोर्स, भाई हमसे ना हो पाएगा, अब हमसे ये ब्लॉक नहीं रोका जा रहा है, मैंने अपनी अपनी लिमिट का 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया, जो भी ज्यादा फोर्स है उससे ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा। Yes, sir. तो आपको समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है उस लिमिट तक बढ़ता है जितना उसका मैक्सिमम लिमिट होती है। अपनी जो मैक्सिमम लिमिट होती है उतने तक उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है जो आपका फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई है। इसीलिए इस फोर्स, ये ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका जो है, जो ग्राफ है उसमें फ्रिक्शन फोर्स को देखोगे, अगर आप फ्रिक्शन फोर्स को जो देखोगे वो भी सेम उस तरीके से बढ़ रहा है जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है। हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स जब 10 न्यूटन था, मान लो यहाँ पर 10 न्यूटन था तो ये भी 10 था, जब यहाँ पे 100 हो गया तो ये भी 100 हो गया, जब ये 400 या फिर 500 हो गया तो ये भी 500 हो गया, ये 500 तो ये भी 500, ये 100 तो ये भी 100, ये 10 तो ये भी 10। जैसे ही अप्लाइड फोर्स आपका 501 हुआ, 501 हुआ अप्लाइड फोर्स, तो इसने क्या बोल दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन ने कि भाई हमसे ना हो पाएगा। इसके बाद में आपका पिक्चर में क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके इसके आगे वाली स्लाइड होगी, उसमें हम पढ़ेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। Yes, sir. तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जैसे Yes, sir. जैसे एक क्वेश्चन आया था आपका, आपके जेईई में ही क्वेश्चन आया था कि एक ब्लॉक था, कोई ब्लॉक था, ये कोई ब्लॉक है, चलो ये ब्लॉक है आपका, इस ब्लॉक का वेट है 1000 न्यूटन, 1000, या फिर बोल दो, सिंपल सी बोल दो कि इस ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन है आपका n इक्वल टू दिया हुआ है 1000 न्यूटन, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू, एस की वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.5, और इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तब उसने पूछा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ आर की वैल्यू इसने पूछी। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके ऊपर क्या होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपको पूछी गई है, क्या होगा फ्रिक्शन, 10 न्यूटन ही होगा। है? देखो, एक फर्स्ट ऑप्शन 10 था, न्यूटन ही ए होगा। ऑप्शन था, ए ऑप्शन था कितना, ए ऑप्शन था 500 न्यूटन, कि जिसने सिंपल आपने क्या किया होगा, एफ इक्वल टू म्यू एन कर दिया होगा, उसने म्यू की वैल्यू 0.5, एन की वैल्यू 1000 की होगी, उसका कितना आ जाएगा, 500 न्यूटन। अब वो ऑप्शन ए करेक्ट लगा के चला आएगा, जो कि आपका गलत है, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई करते हैं, अरे आप सिंपल कंसेप्ट से देखो ना, अगर ये 500 न्यूटन इधर अप्लाई कर देता और इधर 10 न्यूटन अप्लाई करता तो फोर्स तो बैलेंस थे ही नहीं, तो बैलेंस नहीं होगा तो आप फोर्स लगा रहे हो इधर, ब्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में कोई मूव कर सकता है?
तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन Yes, हमेशा उतना ही अप्लाई होता है जब तक कि वो उसकी लिमिट को क्रॉस ना कर जाए। अगर आपको जो अप्लाइड फोर्स है वो अगर उसकी लिमिट को क्रॉस नहीं किया है तो जितना आपका अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा। इसका मतलब अगर जो ऑप्शन बी दिया हुआ था उसमें वो आपका 10 न्यूटन दिया था, जो कि करेक्ट आंसर था, ये आपका गलत आंसर था। इसीलिए आपको ध्यान देना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है हमेशा। ये फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, वो सेल्फ एडजस्ट कर लेता है, अपने आप एडजस्ट कर लेता है भाई। जो आप अप्लाई करोगे मैं भी उतना ही अप्लाई करूंगा अपोजिट में। लेकिन अगर आप मेरी औकात से बाहर या फिर मेरी लिमिट से ज्यादा अप्लाई कर दोगे तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा भाई, तो मैं अपने हाथ खड़ा कर लूंगा भाई, हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, आप कुछ और करवाओ, हमसे ये नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्ट को मूव करने दो, हमसे ना हो पाएगा ये। समझ रहे हो कि नहीं? yes sir. सिमिलरली यही केस होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कि अभी वाले केस में क्या था कि 500 न्यूटन इसकी क्या थी, मैक्सिमम लिमिट। एफआर मैक्स की वैल्यू क्या थी, 500 न्यूटन थी कि नहीं? 500 Newton. तो अब जब जैसे ही ये जो एक्सर्टेड फोर्स है ये 500 न्यूटन के इक्वल होगा तो ये ब्लॉक, ये फ्रिक्शन फोर्स भी उस टाइम पे कितना होगा, 500 न्यूटन। 500 Newton. इससे अगर कम होता है फ्रिक्शन फोर्स, मान लो यहाँ पर 100 न्यूटन था, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी 100 न्यूटन होगा। अगर आपका यहाँ पे मान लो फ्रिक्शन फोर्स आपका ये 400 न्यूटन होता, ये अप्लाइड फोर्स, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होता, 400। 400 Newton. अनटिल अनलेस के जब तक आपका 500 न्यूटन काम करेगा तब तक कि अगर ये अप्लाइड फोर्स आपका कितना हो जाए 500, यानी कि मान लो यहाँ पे 510 मान लो, 501 न्यूटन, जब तक कि 500 से ज्यादा नहीं हो जाता। अगर ये अब ये 500 से ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई होगा बेटा, तब फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई होगा, कुछ टाइम के लिए 500 न्यूटन अप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट, भाई 1 न्यूटन ज्यादा फोर्स हो गया ना फ्रिक्शन फोर्स की औकात से, हुआ कि नहीं? Yes. जैसे ही 1 ज्यादा Newton हो ज्यादा जाएगा, हो 1 न्यूटन ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा और उसके बाद ये 500 न्यूटन लगना बंद हो जाएगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। Yes sir. आपको समझ में आया स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक रहता है और काइनेटिक फ्रिक्शन हमें कब लगाना होता है? Yes sir. क्लियर हुआ? Yes sir. ओके। आपका ये सिमिलरली आपका फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो अभी आपको बताएं, एफ एस इक्वल टू म्यू एन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है। अब हम देखते हैं Yes, लिमिटिंग sir. फ्रिक्शन की कंडीशन क्या होती है। देखो ऑब्जेक्ट कब तक रेस्ट में रहता है, ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहता है जब तक कि उसके मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होती है। जैसे आप पीछे वाले केस में देखोगे 100 न्यूटन अप्लाई किया था, मैक्सिमम लिमिट क्या थी उसकी, 500 न्यूटन। ये 100 न्यूटन इससे कम था कि नहीं था, था ना? Yes sir. तो जब 100 न्यूटन अप्लाई किया तब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, 400 किया तब भी रेस्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से कम है, इसीलिए रेस्ट में रहेगा। जैसे ही आपने 501 न्यूटन अप्लाई किया, 501 न्यूटन अप्लाई किया, हमारी लिमिट कितनी थी, 500 न्यूटन, 1 न्यूटन एक्स्ट्रा लग गया तो आपका ब्लॉक मूव करने लग गया। तो यही वाली कंडीशन होती है कि आपका जो अप्लाइड फ्रिक्शन होता है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, उसकी वैल्यू अगर आपके अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है तो आपका ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा, रेस्ट में। तब तक आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। जैसे ही आपका जो अप्लाइड फोर्स है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, जस्ट स्लिपिंग। क्या बोलते हैं उसको, जस्ट स्लिपिंग, या फिर बोलते हैं वर्ज ऑफ स्लिपिंग, एट द वर्ज ऑफ, इसको हम एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चंस में ये वर्ड यूज कर लेते हैं, जेई आपका ऐसे वर्ड यूज कर लेता है, तो आपको इन वर्ड से आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से वर्ड किस टाइप में यूज होते हैं। जैसे ये वर्ज वाली कंडीशन कौन सी थी कि 500 न्यूटन जब आपने अप्लाई किया था तो ये भी मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू भी 500 न्यूटन थी,
तो ये येलो वाली जो कंडीशन दिख रही है आपको, ये कौन सी वाली है? ये जो येलो वाली कंडीशन है एक क्या है? वर्ज ऑफ मोशन, या फिर जस्ट स्टार्ट मूविंग, जस्ट स्टार्ट टू मूव। ये कंडीशन है परफेक्ट इक्विलिब्रियम पे। अगर इससे 1 न्यूटन भी फोर्स ज्यादा लगेगा तो ऑब्जेक्ट आपका मूविंग कंडीशन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब आपका मूविंग जब आ जाता है ऑब्जेक्ट, जब हमने 501 न्यूटन अप्लाई कर दिया तो उसमें कंडीशन क्या हो गई थी? हमारा जो एक्सर्टेड फोर्स था जो हमने अप्लाई किया था, क्या वो हमारे फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा आगे की तरफ? यस सर। आप तीनों केसेस में देखो, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है। अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी देखो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। यहां तक ऑब्जेक्ट मूविंग में नहीं था, जस्ट स्लिपिंग में था, लेकिन रेस्ट पे था। जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन है लेकिन रेस्ट पे है। इस वाले में थर्ड केस में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट स्लिपिंग कंडीशन में आ गया, यानी कि मोशन में आ गया। और जैसे ही मोशन में आएगा तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा? यस सर। आएगा ना? ये यस बताओ, सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। पक्का कोई डाउट नहीं है? मैं पूछूं फिर कुछ? अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, मैंने कोई ब्लॉक रखा, ये कोई ब्लॉक है, इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है एफ आर मैक्स की वैल्यू है मेरी 100 न्यूटन, और इसके ऊपर मैंने 99 न्यूटन अप्लाई किया। क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? क्या ये ब्लॉक सर मूव नहीं करेगा। नहीं करेगा? सर मूव नहीं रेस्ट करेगा। में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एफ आर जो आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स है वो आपका लेस देन किससे है? एफ आर मैक्स से मैक्स। है, लेस देन है ना? यस सर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 99 की जगह पे 100 न्यूटन अप्लाई कर दूं, तब क्या ये मूव करेगा? Just slipping. सर मूव। सर जस्ट तो मूव करेगा ये। नहीं, मूव नहीं करेगा बेटा, वर्ज ऑफ मोशन बोलो, वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट स्लिपिंग। वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज ऑफ मतलब जस्ट तैयार है मूव करने के लिए। तो इस वाली कंडीशन क्या Yes, होता है? एफ अप्लाइड आपका इक्वल होता है किसके? एफ आर मैक्स के। सर मैक्स। तो अगर मैं इस जगह पे क्या करूं कि अगर इस जगह पे मैं 101 न्यूटन अप्लाई करूं तो क्या ये मूव करेगा? Yes, सर sir. ये मोशन में आ जाएगा और काइनेटिक फिर स्टार्ट टू मूव, स्टार्ट टू मूव क्यों होगा? क्योंकि एफ अप्लाइड जो है आपका वो ग्रेटर देन है एफ आर मैक्स से। और फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू पिक्चर। क्लियर है सबको? ये मैंने Yes. तीनों Yes, sir. इस Yes, वाले sir. ब्लॉक पे तीनों कलर के फोर्स लगाए हैं, तीनों कलर के लिए डिफरेंट उसी कलर से उसका कंसेप्ट लिखा है। क्लियर है? यस सर। अभी Yes, sir. ये जो हम देखेंगे कल मंडे को, सॉरी मंडे को डेट क्या है हमारी? 20। ये हम देखेंगे 20th ऑफ फेब को। ठीक है, अभी इसके मैं क्लास नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, जस्ट अभी। तो मंडे को हम लोग मिलेंगे सेम टाइम नहीं, शायद आपकी क्लास मंडे को होगी 6:30 से, है ना? वेरी गुड नाइट वंश चौधरी। Yes, sir. Right, sir. वेरी गुड नाइट एवरीवन।